नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। काका हाथरसी बहुत पहले ही कह गए थे कि सत्य और सिद्धांत में भला क्या रखा है तात, उधर ही लुढ़क जाओ जिधर भरी दिखे परात। जाहिर तौर पर सियासत में ही अब कुछ ऐसा ही दौर चल पड़ा है, क्योंकि जब से पंजाब में सियासी भूचाल मचा, कैप्टन को अपनी सल्तनत गंवानी पड़ी, उसके बाद से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बवंडर मचा हुआ है कि आखिर कब आला कमान की निगाहें इन प्रदेशों पर पड़ जाएं और कुछ बड़ा हो जाए। और जब से ये खबर निकल कर आई है कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच लंबी मंत्रणा चली है, उसके बाद से जो आशंकाएं हैं वो प्रबलता में तब्दील होती जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ पे आला कमान का फोकस होगा या राजस्थान पर होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि पंजाब में चुनाव बेहद जल्दी हैं, इसलिए आला कमान की फिक्र थी कि पहले पंजाब का प्रकरण निपटा लिया जाए, उसके बाद राजस्थान को देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले टीएस देव सिंह की जो दिल्ली यात्रा है उसको लेकर बेहद चर्चाएं और अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। खैर, टीएस देव सिंह आज दिल्ली में पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आला कमान तो आज दिल्ली में है ही नहीं, वो शिमला है। मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों से दिल्ली में हूँ, इसे सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि यदि छत्तीसगढ़ में चीजें सामान्य हैं तो क्या राजस्थान में सियासी बवंडर मचने वाला है? क्या राजस्थान में भी वही पटकथा दोहराई जाएगी जो पंजाब में दोहराई गई? क्योंकि कहा जा रहा था कि सुलह का जो फॉर्मूला पंजाब में लागू किया जाएगा वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। और जाहिर तौर पर राजस्थान में लंबे अरसे से जो पायलट कैंप की शिकायतें हैं वो बदस्तूर बरकरार हैं और ये बेचैनी अब परवान पर थी। लेकिन कल से जब से पंजाब में आला कमान एक्शन मूड में नजर आया है, उसके बाद से पायलट कैंप की दुविधा और बेचैनी थोड़ा कम हुई है। लेकिन इसी बीच ये है कि बदलते सियासी मौसम के मिजाज को देखते हुए कुछ मौसम वैज्ञानिक विधायकों ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जब से पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला है, उसके बाद से राजस्थान के कई विधायक सचिन पायलट से संपर्क साधने लगे हैं। सचिन पायलट को कई विधायकों ने टेलीफोन भी किया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की है। यानी कहा जा सकता है कि सियासत का एक बार फिर से वही पुराना मिजाज देखने को राजस्थान में मिल रहा है कि बदलते वक्त के साथ, बदलते सियासी परिदृश्य के साथ अब विधायकों की मनोस्थिति भी बदलने लगी है। खैर, सियासत में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पायलट गहलोत के झगड़े का निस्तारण कब और कैसे होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवरात्र के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की दशा और दिशा तय कर दी जाएगी और उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा। और इस काम में अब ज़्यादा लेट लतीफ़ी भी आला कमान करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से आला कमान ने जो सक्रियता दिखाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो त्वरित फैसला लिया, उससे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर अब कांग्रेस आला कमान भी एक नए तेवर और नए कलेवर में नजर आना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस प्रकार से पंजाब में बड़ा फैसला लिया गया, क्या उसी तरीके से बड़े फैसले अन्य प्रदेशों में भी आला कमान ले पाएगा या नहीं? क्योंकि सियासत के जानकार कहते हैं कि राजस्थान और पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत में अंतर है, सिद्धू और पायलट में भी काफ़ी अंतर है। लेकिन देखना यह है कि जिस बात का लंबे अरसे से राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनता इंतज़ार कर रही है, उस बात की जो समीकरण है वो कब बदलते हैं और लोगों का वो इंतज़ार कब खत्म होता है। दोस्तों,
कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।